हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन, गुड एंड हेल्थी. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट किंगडम एंड दिस इज द 11th क्लास, chapter 1. And before this we have completed lecture number 1, and this is lecture number 2 and subtopic number 2. And this subtopic number 2 is bryophytes and pteridophytes. So dear students, we will discuss in details firstly about the bryophytes. Let me out from the class. Okay, so let now we can start this class. Okay, bryophyte, actually what are the bryophyte? Before this we have covered that. हम देख चुके हैं कि प्लांट को प्लांट किंगडम प्लांटे में रखा गया था, और प्लांट्स को बांटा किस में था? प्लांट को हमने टू पार्ट्स में बांट रखा था. किस में? एक तो क्रिप्टोगैम में, ये सब कुछ पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, और एक फिनेरोगैम में. ठीक है, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं. क्रिप्टोगैम में तीन चीज़ें और पढ़ते हैं आप. कौन कौन सी? एल्गी पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट पढ़ते हैं, और टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? टेरिडोफाइट्स आप पढ़ेंगे. ठीक है. फिनेरोग्राम में आप पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्गी कंप्लीट कर लिया था. आज हम ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट कवर करेंगे. ठीक है, चलिए चलते हैं. क्या होते हैं ये ब्रायोफाइट? तो ब्रायोफाइट ये होते हैं. ब्रायोफाइट मोस्टली ऐसे ब्रायोफाइट को तीन पार्ट में कैटेगराइज करा गया है. किस किस में? लिवर बर्थ में, हॉर्न बर्थ में एंड मोसिस में. अच्छा, ब्रायोफाइट कहाँ ग्रो करते हैं? तो ब्रायोफाइट मोस्टली ग्रो करते हैं हिली एरियाज में, मतलब पहाड़ वगैरह होंगे वहाँ उनके नीचे जम के आते हैं. देखो ये पहाड़ है, इनकी छाया गिर रही है. ठीक है, ये हिली एरियाज में जो मोस्ट शेडेड एरिया है, ठीक है, वहाँ ये ग्रो करके आते हैं. ब्रायोफाइट क्या होते हैं? आर्चियोगोनेट्स होते हैं. अब कहेंगे सर आर्चियोगोनेट्स क्या होते हैं? मतलब ब्रायोफाइट के जो गैमेट्स होते हैं, ब्रायोफाइट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? डिफर होते हैं. डिफर होने के कारण इन्हें आर्चियोगोनेट्स बोला जाता है. एम्ब्रोफेटिक होते हैं, मतलब एम्ब्रो का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन में. और अट्रैक्चियोफेटिक होते हैं. एक अट्रैक्चियोफेटिक का मतलब है दे नीड अ सॉलिड प्लेस टू ग्रो. ये अटैच होते हैं किसी सॉलिड प्लेस से और ग्रो करते हैं. और ब्रायोफाइट को रखा किस में गया है? क्रिप्टोगैम्स में. मैंने बता ही दिया, क्रिप्टोगैम्स में ब्रायोफाइट को यहाँ पर रखा गया है. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. नेक्स्ट क्या है? दे आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन्हें क्या कहा गया है? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट बोला गया है. दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट. देखिए, इन्हें क्या बोला गया है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट बोला गया है. एम्फीबियन मतलब क्या होता है? एम्फीबियन का द पर्सन या द ऑर्गेनिज्म हु कैन लिव लैंड एंड वाटर. लैंड प्लस वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसे एम्फीबियन कहते हैं. इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ब्रायोफाइटा जो हैं वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं? ब्रायोफाइटा लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं. ठीक है. अच्छा, दीज प्लांट लिव इन द मॉइस्ट सॉइल. जो मॉइस्ट सॉइल है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं. एंड डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. देखो ये वाटर जा रहा है, वाटर में इनके गैमेट्स मिलते हैं और एक गैमेट दूसरे गैमेट तक पहुंच पाता है. ठीक है, और ये सॉइल है मॉइस्ट सॉइल, मतलब नमी वाली सॉइल में ये ग्रो करते हैं. अभी तो करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं आप एम्फीबियन की. ठीक है, तो चलिए चलते हैं. क्या? दे आर द
primitive land plant and usually occur in the damp, humid and shaded location. अच्छा, आपको समझाते हैं। ये क्या है? प्रिमिटिव प्लांट है। कहने का मतलब है ये बंजर भूमि पे सबसे पहले उग के आते हैं, ठीक है। अकर इन द डैम्प, और जो दलदली जगह है वहाँ उगते हैं। ह्यूमिड मतलब नम जगह है, वहाँ आते हैं। और जो सैडेड एरियाज हैं, जैसे हिल्स के पास नीचे उनके सैडेड एरिया होते हैं। ये अगर सनलाइट यहाँ से पड़ रही है तो उनका सैडेड एरिया ये होगा, ये यहाँ ग्रो करके आते हैं, ठीक है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स। कहेंगे सर ये क्या है? तो ये रॉक्स है, ठीक है। तो रॉक्स पे जो प्लांट उग के आते हैं सबसे पहले, ये ठीक है, वो कौन से प्लांट होते हैं? ब्रायोफाइटा ही होते हैं। तो कि एक जहाँ पहले से प्लांट ना हो वहाँ प्लांट ग्रो करें तो प्लांट सक्सेशन कहलाता है, ठीक है। आप देख लीजिए, ये पहले चट्टान थी, यहाँ पर कुछ नहीं था, उसके बाद क्या आ गया? चट्टान पे एक एल्गी आ गई, मतलब ब्रायोफाइटा आ गए, और ब्रायोफाइटा के द्वारा ही यहाँ पर नेक्स्ट आगे चल के बड़े बड़े ट्री भी आ सकते हैं, ठीक है। तो रॉक्स पे सबसे पहले प्लांट ग्रो करने का काम ब्रायोफाइटा का ही होता है। अब देखिए आप, जो बॉडी होती है प्लांट, वैसे तो ब्रायोफाइटा को प्लांट में ही रखा गया है, एल्गी को भी प्लांट में ही रखा गया है, क्योंकि प्लांट एक किंगडम पढ़ रहे हैं। तो प्लांट जो बॉडी होती है इनकी ब्रायोफाइटा की, ये किससे डिफरेंट होती है? एल्गी से थोड़ी अलग होती है। एल्गी बहुत छोटी छोटी होती थी, ठीक है, वाटर के अंदर मोस्टली पाई जाती थी 90%, लेकिन ये लैंड पे पाए जाते हैं और बहुत छोटे होते हैं थोड़े, तो इसीलिए इनके जो टिश्यू होंगे, इनके जो टिश्यू होते हैं वो थोड़े स्पेशल होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? स्पेशल। तो इनकी बॉडी भी क्या हो जाती है? थोड़ी डिफर करती है, ठीक है। चलिए चलते हैं। इट इज द थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट इरेक्ट अटैच टू द सबस्टेशन बाय द मल्टीसेलुलर रिजॉइड्स। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रायोफाइटा हैं, अगर कोई सॉलिड सरफेस है ये, ठीक है, सॉलिड सरफेस पे अटैच होने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? इनकी रिजॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है। और इनकी जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनकी ना तो आप स्टेम कैटेगराइज कर सकते हैं, ना आप रूट पहचान सकते हैं। दोनों जब कंबाइन फॉर्म में उसे होते हैं तो उसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इरेक्ट होते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं। और सबस्टेरम, सबस्टेरम का काम क्या है? सबस्टेरम का ही काम है सॉलिड जगह पे चिपकने का। यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर रिजॉइड पाए जाते हैं, मतलब ऐसे रिजॉइड होते हैं जिनमें सबस्टेरम पाया जाता है जो सॉलिड सरफेस से अटैच करने का काम करता है। तभी तो ये रॉक वगैरह वगैरह पे उग के आते हैं सबसे पहले, और रॉक को क्या करते हैं? धीरे धीरे कवर कर लेते हैं ग्रास से, यानी कि ब्रायोफाइटा से। आप देखिए, ये रिजॉइड है, ये सबस्टेरम है, ठीक है। ये क्या है? सबस्टेरम है। और सबस्टेरम के कारण ही क्या होते हैं? ये चिपक पाते हैं किसी बॉडी से। अच्छा, इनकी जो ऊपर वाली पार्ट है उसको स्पोरोफाइट्स वाला पार्ट बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट में गैमेट बनते हैं तो गैमेटोफिटिक पार्ट बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटा को मोस्टली 2 पार्ट में बांटा गया है, स्पोरोफाइट्स में और गैमेटोफाइट में। स्पोरोफाइट में कैप्सूल और स्टाक होता है, गैमेटोफाइट में रिजॉइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये सारी करेक्टरिस्टिक आपको ब्रायोफाइटा को जानने के लिए हेल्प होंगी। दे लैक ट्रू रूट्स, मतलब इनमें जो रूट्स पाई जाती हैं वो ट्रू रूट्स की कमी होती है, यानी कि इनकी रूट प्रॉपर दिखाई नहीं देती, रिजॉइड लाइक होती हैं। ना ही इनमें स्टेम अच्छे से दिखाई होती है, ना ही इनकी लीव अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, ठीक है। तो ना तो रूट, स्टेम, लीव्स कोई भी अच्छे से ग्रो कर नहीं पाता है इनका, ठीक है। मोसिस पसेस रूट लाइक रिजॉइड, तो रूट तो नहीं होती नहीं है, क्योंकि इनको लेबर बर्थ, हॉर्न बर्थ एंड मोसिस में बांटा गया है। किसको? ब्रायोफाइटा को। तो जो मोसिस होती है, मोसिस भी क्या है? एक टाइप का ब्रायोफाइट है। और मोसिस में क्या पाई जाती है? रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिजॉइड बोलते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलॉइड बोलते हैं। मतलब पूरी लीफ नहीं होती है, पूरी लीफ ग्रो नहीं होती है, डेवलप नहीं होती है, तो उसको फिलॉइड कहा जाता है। स्टेम, इनकी स्टेम को क्या बोल सकते हैं? कॉलॉइड। क्या बोलते हैं स्टेम को? कॉलॉइड,
ठीक है, तो आप देखिए ये फिर से रिजॉइड्स वगैरह है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इनकी बॉडी में, ब्रायोफाइटा की बॉडी में किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैरेंचाइमेटस, पैरेंचाइमेटस टाइप के टिश्यू इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, ये इनके सबस्टेरम निकल के आती है, रिजॉइड बनाते हैं, फ्लॉइड बनाते हैं, कोलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, द मेन बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। जो पूरी जो मेन प्लांट की बॉडी होती है वो ब्रायोफाइट की क्या होती है, ओवरऑल हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूस द गैमेट एंड इट इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। आपको बताया था ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता था, सैप्रोफाइट, नीचे वाला पार्ट गैमेटोफाइट पर बोला जा रहा था। और गैमेटोफाइट में ही गैमेट बनते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर, जैकेटेड एंड स्टॉक। जो ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और स्टॉक्ड होते हैं, जैकेट टाइप के होते हैं। ठीक है, अच्छा, एंथ्रीडियम आर्चेगोनियम, आर्चेगोनियम जो गैमेट होता है ये होता है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। एंथ्रीडियम क्या है, मेल गैमेट, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, सॉरी गैमेट नहीं। और एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका देख बताएंगे कि द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। ये वही बात थी जो अभी पीछे बता के आए हैं। दे प्रोड्यूस द बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइट। अब ये समझ लीजिए, जो एंथ्रीडियम वाला पार्ट है, कौन सा, जो एंथ्रीडियम वाला पार्ट है, ये एंथ्रीडियम वाला पार्ट है, इसको मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और ये निकालता क्या है, एंथ्रेजोइट। क्या बनाते हैं ये, एंथ्राजोइट्स बनाते हैं, जो कि क्या होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। मतलब ये ऑर्गन है, इसमें दो ये फ्लैजिला निकल रही होती हैं। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट को प्रोड्यूस करता है ये। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम कहते हैं। ठीक है, इट इज फ्लास्क शेप। कैसी शेप की होती है, फ्लास्क। आप गए होंगे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वहाँ आप इस टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, में क्या ये प्रोड्यूस होता है, सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। तो आप देख लीजिए फीमेल गैमेटोफाइट, ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको फीमेल गैमेटोफाइट का। आर्चिगोनियम में ये एग भरे हुए हैं। ठीक है, एंथ्रेजोइड ये हैं। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट है एंथ्रेजोइड, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट है। आई होप यू आर गेटिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The anthrazoids are released into the water where they come in the contact with archegonium. एंथ्रेजोइड होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन से निकल जाते हैं। ठीक है, अच्छा आपको बताया जाए, यहाँ प्रोसेस बता देते हैं। ये है मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम से क्या निकलता है, एंथ्राजोइड, जो क्या होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। एंथ्राजोइड निकलता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है एंथ्रेगोनियम। और इसमें से क्या निकलता है, आर्चेगोनियम। ठीक है, एक एग निकलता है और ये कांटेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, कौन से, ये दोनों गैमेट क्या करते हैं, ये दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं और बना देते हैं क्या, जाइगोट। जाइगोट कैसी सेल होती है, जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल होती है। और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि एंथ्राजोइड क्या है, हैप्लॉइड है, यानी कि सिंगल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। आर्चेगोनाइट क्या है, हैप्लॉइड है, बट जो इनका जाइगोट बना है ये क्या है, डिप्लॉइड है। मतलब क्रोमोसोम जो होगा 2n होगा इसमें। ठीक है,
अब उसके बाद आप देखिए, दिस इज कॉल्ड द जाइडोगैमस ओगैमी, इसे ही हम क्या कहते हैं, जाइडोगैमस ओगैमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जाइगोट डू नॉट अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट क्या होता है, कहाँ जाता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, रिडक्शन के बाद अब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहे हैं। दे प्रोड्यूस द मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट। क्या बना देते हैं ये, स्पोरोफाइट बना देते हैं। मतलब मेल सेक्स ऑर्गन से गैमेट निकला, एंथ्रोजॉइट्स। ठीक है, और ये प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन से गैमेट निकला, एंथ्रोगोनियम, और इन दोनों ने क्या बना दिया, जाइगोट। अब जाइगोट में क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन, ये माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस के बाद इन्होंने क्या बना दिया, स्पोरोफाइट्स को बना दिया। ठीक है, स्पोरोफाइट्स को बना दिया। स्पोरोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, बट अटैच द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव द नरिशमेंट फ्रॉम इट। देखो ये स्पोरोफाइट बना हुआ है, ये गैमेटोफाइट था, ये रिजोइड थी, ये रूटलेस थी। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट बन चुका है। ठीक है, जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट से ही दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट ये सेक्स ऑर्गन दोबारा बन जाते हैं। कह रहा है सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट कॉल्ड द स्पोर मदर सेल। स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्पोर मदर सेल कहते हैं। स्पोर मदर सेल SMC। स्पोर मदर सेल अंडरगो द रिडक्शनल डिवीजन, मतलब मियोसिस होता है टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। बहुत सारे स्पोरोफाइट में क्या होता है, बहुत सारे। अब तक कहानी क्या देखी आपने, इधर बता देते हैं। आपने देखा मेल गैमेट एंथ्रीडियम प्लस आर्चेगोनियम, मतलब फीमेल गैमेट, इन दोनों आपस में मिले, इन्होंने क्या बना दिए, जाइगोट में मियोसिस हुआ, मियोसिस को ही रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। और इसके बाद क्या बना, स्पोरोफाइट्स बने। स्पोरोफाइट्स थोड़ा नरिशमेंट के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, SMC, मतलब स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल फिर से रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर। क्या बनाती हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनाती हैं। ये प्रोसेस है, हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। ठीक है, दीज स्पोर जर्मिनेटेड टू प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट। और ये जो स्पोर बने हैं ये क्या बनाते हैं, ये जो हैप्लॉइड स्पोर बने हैं प्रोड्यूस द, यही बना देते हैं गैमेटोफाइट्स। ये ऊपर वाला पार्ट्स बना देते हैं, गैमेटोफाइट्स बना देते हैं। ठीक है, ऑल ब्रायोफाइट आर द होमोस्पोरस। अब कहेंगे सर ये होमोस्पोरस क्या है, मतलब होमोस्पोरस का मतलब है, होमो माने होता है सेम, स्पोर, तो जितने भी ब्रायोफाइट होते हैं इनके स्पोर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, होमोस्पोरस होते हैं ऐसे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। दे शो द heteromorphic alteration of generation because the gamophytic and the saprophytic bodies are conspicuously different। क्या होती हैं, थोड़ी डिफरेंट होती हैं। एंड लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब पहले गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफिटिक साइकिल चलती है, फिर स्पोरोफिटिक साइकिल चलती है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, चलो बताते हैं। गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक, भाई हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल का मतलब है ऐसी साइकिल जो दो पार्ट में डिपेंड रहती हो। किस किस में, एक तो गैमेटोफिटिक में एंड दूसरी है स्पोरोफिटिक में। अच्छा, गैमेटोफिटिक में क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहला काम तो मेल सेक्स ऑर्गन बनता है, मेल
सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है एंथ्रीडियोगोनियम। एंथ्रीडियोगोनियम बनता है, एंथ्रीडियोगोनियम बनता है, ठीक है, एंथ्रीडियोगोनियम बनता है। एंड दूसरा क्या बनता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्चियोगोनियम। आर्चियोगोनियम, आर्चियोगोनियम को फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। एंथ्रीडियम से एंथ्राजॉइड निकलता है और इससे क्या निकलते हैं, आर्चेनोगोनेट निकलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन से, ठीक है। यानी कि गैमेट बन के तैयार होना ही, ऐसी प्रोसेस जिसमें गैमेट बन के तैयार होते हैं उस फेज को हम गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं। अब क्या होता है स्पोरोफिटिक में, क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन का एंथ्रोजॉइड्स प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन का आर्चिनोगोनेट्स आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट्स रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा या मियोसिस के द्वारा स्पोरोफाइट्स बना देते हैं। स्पोरोफाइट्स कुछ समय नरिशमेंट के बाद, नरिशमेंट मतलब कुछ दिनों तक ये नरिशमेंट लेते रहते हैं और रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस के द्वारा क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं और ये स्पोर दोबारा से क्या बना देते हैं, ब्रायोफाइटा बना देते हैं। ये स्पोर क्या बनाते हैं, दोबारा से ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन कर देते। यही सारी चीज शो की गई है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। ब्रायोफाइटा इन जनरल आर रिलेटेड टू द लिटिल इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। अब देखेंगे थोड़ी क्या होती है ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होती है। सम मॉसेस प्रोवाइड द फूड फॉर द हर्वेसियस मैमल्स वर्ड्स द अदर एनिमल्स। कुछ जो मॉसेस होती हैं, क्योंकि मॉसेस को भी ब्रायोफाइटा में लिखा गया है, लिवर वर्थ को ब्रायोफाइटा में लिखा है, हॉर्न वर्थ को किसमें, ब्रायोफाइटा में रखा गया। तो मॉसेस क्या है, ब्रायोफाइटा। और जो कुछ ऐसे ब्रायोफाइटा हैं जिनका जो क्या करते हैं, मैमल्स के लिए फूड की तरह यूज होते हैं। मैमल्स, बर्ड्स या एनिमल्स के लिए किस रूप में यूज होते हैं, फूड की तरह यूज होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये हेर्बासियस होते हैं, ग्रास की तरह होते हैं और इसको ग्रास, ये मैमल्स क्या करते हैं, इनको खा लेते हैं, बर्ड्स भी कुछ खा लेते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, स्पीसीज ऑफ द स्फेगेनम एज द मॉस प्रोवाइड द पीट दैट हैज बीन यूज्ड एज द फॉयल। एक स्पीसीज है मॉस की, क्या है, एक स्पीसीज है मॉस की, क्योंकि ब्रायोफाइटा को किसमें बांटा गया था, ब्रायोफाइटा को आपने देखा था मॉसेस में बांटा गया था, लिवर वर्थ में बांटा गया था, हॉर्न वर्थ में बांटा गया था, ठीक है। ये सारी चीजों में आपने देखा था बांटा गया था। मॉसेस की कुछ स्पीसीज हैं जिसका नाम है स्फेगेनम, ठीक है, जो किस तरह यूज होती है, पीट की तरह यूज होती है और जो यूज होती है एज द फ्यूल। पीट का मतलब है रिमेनिंग मटेरियल। स्फेगेनम का जो मटेरियल होता है सूखा होगा के पीट बन जाता है और किस तरह यूज हो जाता है, फ्यूल की तरह यूज हो जाता है। ये रही आपका स्फेगेनम। स्फेगेनम यूज हो जाती है, स्फेगेनम को सुखा उखा के आपको पीट बना देते हैं, पीट का यूज फ्यूल की तरह यूज हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये वाली फॉर्म, ठीक है। Because of the capacity to hold water as the packaging material for the transshipment of the living material। ये क्या होता है, वाटर की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा मात्रा में होल्ड करके रखता है, इसलिए इसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। कहाँ पर, ट्रांसशिपमेंट, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट में ये पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज भी होते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। मॉसेस अलोंग विद द लाइकेन, अब फिर से आपको बताया जाएगा लाइकेन क्या होती हैं। लाइकेन जहां आपको आ जाए वहां एल्गी और फंजाई आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ऐसे सिम्बायोसिक रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, लाइकेन बोलते हैं।
लाइकन क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है। मॉसेस along with lichen are the first organisms to colonize the rock, hence are the great economical importance। कहने का मतलब ये है, जो रॉक्स वगैरह हैं, चट्टाने वगैरह हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होती हैं? ये ब्रायोफाइट लाइकन बनाते हैं, और लाइकन बनाने के बाद अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं और रॉक को हरा भरा कर देते हैं। इन पे प्लांट उगना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि प्लांट सक्सेशन में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। दे डिकम्पोज द रॉक मेकिंग द सबस्टेरम सुटेबल फॉर द ग्रोथ हायर प्लांट, हैंस प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन। तो अभी बताया था, रॉक पे क्या है? जम के आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स और प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। Since the mosses form the dense mats on the soil, they reduce the impact of falling the rain and prevent the soil erosion। वैसे सही बात है, अगर प्लांट नहीं होंगे तो ये पहाड़ वगैरह जल्दी से उनकी सॉइल एरोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सॉइल एरोजन को कम करने में हेल्प करते हैं, सीधी बात है, ठीक है। आप देखिए, ये ग्रास है, अगर यहाँ ग्रास नहीं हो तो पानी बहुत तेजी से जाएगा और अपने साथ सॉइल को बहा के ले जाएगा। तो ये ब्रायोफाइटा उगाने से क्या होता है? पानी को थोड़ा रोकते हैं स्पीड को, और जिसकी वजह से क्या होता है? सॉइल एरोजन कम होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 क्लासेस लाइक। ब्रायोफाइट को भी हमने 3 क्लासेस में बांटा गया। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। अभी तो हमने सारा कैरेक्टरिस्टिक देख ली और कुछ ऑर्गन्स वगैरह के बारे में स्टडी किया था। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। किसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे अब। अच्छा, किस किस में बांटा गया है? हेपेटिक ऑप्सिडा में बांटा गया है, जिसका मतलब लिवरवर्थ होता है। दूसरा एंथोसरॉप्सिडा, हॉर्नवर्थ कहते हैं, ठीक है। एंथ्रोसरॉटोप्सिडा हॉर्नवर्थ कहते हैं, एंड ब्रायोप्सिडा मॉसिस कहा जाता है। वैसे तो कहना तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ब्रायोप्सिडा होता है मॉसिस, एंथ्रोपोप्सिडा होता है हॉर्नवर्थ, हेपेटिकोप्सिडा होता है लिवरवर्थ, ठीक है। चलिए पहला क्लास पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा का। लिवरवर्थ क्या होते हैं? लिवरवर्थ ग्रो यूजुअली इन द मॉइस्ट, बहुत नर्म जगह होती है। सैडी हैबिटेट होता है, मतलब छायादार जहाँ हैबिटेट होता है, या बैंक ऑफ स्ट्रीम, नदी के किनारे वगैरह जो होते हैं। मार्सी ग्राउंड, दलदली जगहें। डैम्प सॉइल, जहाँ दलदली एकदम से सॉइल हो। बार्क ऑफ ट्रीज, बहुत ज़्यादा ट्री हो ऊंचे ऊंचे, तो उनकी सतह पे होता है। डीप इन द वुड्स, और वुड्स के नीचे भी हो जाते हैं ये लिवरवर्थ ग्रो, ठीक है। देखिए आप, ये है बैंक ऑफ स्ट्रीम, ये स्ट्रीम जा रही है, उनके आसपास ये उग के आ गए हैं, ठीक है। कौन? लिवरवर्थ, ये उग के आ गए हैं, ये देखिए हो आए हैं सब, ठीक है। और आप ये देखिए, रुका हुआ पानी है, इसके चारों ओर लिवरवर्थ उगाते हैं। ये छोटी छोटी जगह है, ये लिवरवर्थ उग कर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपन। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्थ इज थैलॉइड। जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? थैलॉइड टाइप की होती है। आप कहेंगे सर ये थैलॉइड क्या है? थैलॉइड इज दैट प्लांट स्ट्रक्चर इन विच we are unable to see the roots, stem, leaves, okay? तभी तो इन लीफ को हम क्या बोलते थे? फिलॉइड बोलते थे। रूट को रिजॉइड बोलते थे, इसको क्यूपॉइड्स बोलते थे, स्टेम को, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए लिवरवर्थ का मार्केंटिया। मार्केंटिया लिवरवर्थ का एग्जाम्पल है, जिसे हमने अब देखिए लिवर मार्केंटिया है, ये भी ब्रायोफाइटा है, और किस में रखा गया है? लिवरवर्थ में रखा गया है। द थैलस इज प्रोस्ट्रेट। इसका जो थैलस होता है वो कैसा होता है? प्रोस्ट्रेट होता है एकदम से, ठीक है। एक होता है डॉर्सी वेंट्रल, वेंट्रल टाइप का होता है, एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट,
और ये कहाँ होते हैं, जहाँ ये चिपके होते हैं वहीं पर ये उगाते हैं सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद लीफ मेंबर हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट इन द टू रोज। जो लीफ वगैरह होती हैं दो पार्ट में उग के आती हैं, ठीक है, और एकदम से स्टेम लाइक की तरह स्ट्रक्चर बनाती हैं इनकी लीव्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैली बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द गैमी। भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। आप कहेंगे सर ये फ्रेगमेंटेशन क्या मतलब है? मतलब है इस ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द ईच पार्ट ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है। अगर आप इनको कट करके कहीं लगा देते हैं और फिर एवरी बॉडी क्या करती है, ग्रो कर जाती है एक स्ट्रक्चर में, इसका नाम है गैमी। गैमी के द्वारा क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसमें क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं जिन्हें हम गैमी कहते हैं, और गैमी से ही नया प्लांट बन जाता है। ये देखिए आप, ये गैमी है, इनसे पूरा पूरा प्लांट डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। आप इन्हें तोड़िए, अलग अलग लगा दो। गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual words which developed in the small and receptacles called the gamma cup, ठीक है। ये गैमी क्या होती है, मल्टीसेलुलर होती हैं, asexual words होती हैं, ठीक है, और इन्हें हम गामा कप्स के नाम से भी कहते हैं। और जो कहाँ पाई जाती हैं, थैली के अंदर पाई जाती हैं, थैली के अंदर ये गैमी कप पाए जाते हैं, ठीक है। ये गैमी कब पाए जा रहे हैं, इन्हें आप अलग करके निकाल दें तो इनसे ही क्या हो जाएगा, पूरा प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अच्छा, गैमी बिकम द डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड गैमेट टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। अब थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि इनमें क्या होता है ब्रायोफाइटा में। मैं इसको रेस करता हूं। अब ये है ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का हम कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं? लिवरवर्थ। क्या पढ़ रहे हैं? लिवरवर्थ पढ़ रहे हैं, लिवरवर्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिवरवर्थ। उसके बाद लिवरवर्थ में भी हम क्या पढ़ रहे हैं कि इनमें क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। किसके द्वारा होता है? फर्मेंटेशन के द्वारा। फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट से गैमी निकाल ली जाती है, और इस गैमी, इसको हम क्या बोलते हैं, गैमा कप बोलते हैं। और गैमा कप से ही क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, थैलस के अंदर पाया जाता है या थैली के अंदर। वहां से इन्हें निकाल दिया जाता है गैमा कप को, और इनको अलग करके न्यू क्या बन जाता है, लिवरवर्थ बन जाता है। लिवरवर्थ, न्यू लिवरवर्थ बन जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंथ्रीडिया एंड फीमेल आर्चिगोनेट सेक्स और आर द प्रोड्यूस इन द सेम और डिफरेंट थैली। या तो सेम पत्ते पर, थैली मतलब एक टाइप का ये जो पत्ता जैसा है, इस या तो सेम वाले पे ही क्या आ जाते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन आ जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल, या मेल सेक्स ऑर्गन इस वाले थैली पे होगा और दूसरे पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडोगोनियम कह रहे थे। आर्चिगोनियम किसको कह रहे थे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को। और मेल, ये है देखो एंथ्रीडिया, ये एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। या तो ये सेम थैली पे प्रेजेंट होते हैं या फिर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखो एंथ्रीडिया ये आ गए और आर्चिगोनिया ये आ गए, एक ही थैली पे हैं। कभी कभी ये अलग अलग थैली पे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। द स्पोरोफाइट्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फूड, सेटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है
उसमें क्या क्या पाई जाती हैं, फूड, सेटा और कैप्सूल पाए जाते हैं। ये स्पोरोफाइट के इसमें क्या पाए जाते हैं, कैप्सूल, सेटा, फूड। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस हो जाते हैं स्पोर्स। ठीक है, some member of Markensia also produce the elaters in the capsule with the help of spores dispersal। स्पोर्स डिस्पर्सल का मतलब है स्पोर्स के फटने के बाद बिखर जाना, स्पोर डिस्पर्सल कहलाता है। ठीक है, तो इलेटर भी प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो द स्पोर जर्मिनेटेड टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। स्पोर क्या होते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हॉर्नबर्ड्स पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा की सेकंड क्लास है हॉर्नबर्ड। ठीक है, जिसे हम एंथ्रोपसिडा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लांट बॉडी ऑफ हॉर्नबर्ड लाइक द एंथ्रेसिरोस इज आल्सो थैलाइड कंसिस्टिंग ऑफ रिजोइड। कहने का मतलब यही है, जितने भी ये क्लास हैं ब्रायोफाइटा के, इनमें क्या होता है, थैलाइड लाइक स्ट्रक्चर होता है और रिजोइड्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, रिजोइड्स का मतलब है इनकी जड़ें प्रॉपर ना दिख पाना। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप पहचान नहीं सकते ये लीव्स है या जड़ वगैरह हैं। ठीक है, दे पसेस द एलेंगुएटेड हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट। एक इलोंगेटेड लंबा सा हॉर्न सींग जैसा बनाते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट बनाते हैं। ये देखो, इनका स्पोरोफाइट एक हॉर्न जैसा होता है, इसीलिए इसे हॉर्न वर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड, इंटरकैलरी एंड मेरिस्टेमेटिक जोन कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है इसमें फूड भी होती है, इंटरकैलरी, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है और कैप्सूल होता है। द कैप्सूल प्रोड्यूस स्पोर एंड सीडो इलेटर्स। कैप्सूल क्या करते हैं, सीडो मतलब क्या, प्रोड्यूस द स्पोर एंड द सीडो इलेटर्स को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए ये है कैप्सूल, जब बस्ट होता है इसमें से स्पोर निकलते हैं, वो गिरते हैं और नए क्या किसका निर्माण करते हैं, स्पोर्स। ये गए, देखो ये वाले स्पोर्स यहाँ देखिए, मैच्योर कैप्सूल रिलीज द स्पोर। जो कैप्सूल होता है वो स्पोर को रिलीज कर देता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट मोसिस क्लास पर। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज गैमेटो कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। ठीक है, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज गैमेटोफाइट। मोसिस की सबसे जो शुरुआती स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट ही होती है, जिसमें 2 स्टेजें पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड जुवेनाइल स्टेज इज प्रोटोनीमा। जुवेनाइल स्टेज क्या है, प्रोटोनीमा है, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। जो किससे बनती है, डायरेक्टली स्पोर से बनती है। ठीक है, ये प्रोटोनीमा अगर देखा जाए इनका ये स्ट्रक्चर होता है। पहली स्टेज हो गई गैमेटोफाइट की। जुवेनाइल स्टेज में बहुत सारे क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये देखिए फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ब्रांच होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। द सेकेंड स्टेज इज अडल्ट लीफ स्टेज, जिसे हम गैमेटोफोर भी कहते हैं। पहली प्रोटोनीमा स्टेज हो गई। ठीक है, दूसरी गैमेटोफोर हो गई, जिसमें अडल्ट लीफ स्टेज होती है। डेवलप्ड फ्रॉम द प्रोटोनीमा एज द लैटरल एडवेंटियस वर्ड्स। प्रोटोनीमा के एडवेंटियस के वर्ड्स बर्ड्स बनती हैं। देखिए लेटर इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। दे कंसिस्ट अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग द स्पाइरल अरेंज लीव्स। इनकी जो अरेंज लीव्स होती हैं कैसी हो जाती हैं, सिलेंडर एक्सिस होती हैं, बिल्कुल अपराइट होती हैं। ठीक है, अब आप देखो थोड़ा बढ़ता जा रहा है सिस्टम। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड रिजोइड। ये किससे अटैच रहते हैं, रिजोइड के द्वारा सॉइल से अटैच रहते हैं। ये देखिए
ठीक है, ये अटैच, इनमें ये सबस्टेरम निकल आए और ये रिजोइड्स भी कहते हैं, इसके द्वारा ये अटैच हो जाते हैं। द स्टेज वियर द सेक्स ऑर्गन, और इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में, लीफी स्टेज है, इसमें इनके सेक्स ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं। अब देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, गैमी फॉर्मेशन होती है, बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया आर्चेगोनिया होते हैं, प्रोड्यूस द अपेक्स ऑफ द लीफी सूट्स, लीफी सूट्स बनाते हैं ये इन एंथ्रीडिया, इंटरमिक्स विद द मल्टीसेलुलर सेलुलर यूनिसेरिएट फिलामेंटस स्टेराइल हेयर कॉल्ड द पैराफाइसिस, पैराफाइसिस बना देते हैं ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन zygote developed into the sporophyte consist of a food seta capsule। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप्ड होता जाता है स्पोरोफाइट में, जो कि कंसिस्ट करता है फूड, सेटा और कैप्सूल। ठीक है, द स्पोरोफाइट इन द मोसिस मोर एलेबोरेट देन दैट ऑफ लिवर बर्थ। जो स्पोरोफाइट होता है मोसिस का वो ज़्यादा बड़ा होता है लिवर बर्थ से। ठीक है, द कैप्सूल कंटेन द स्पोर, भाई कैप्सूल में तो स्पोर ही पाए जा रहे हैं। The spore are formed after the meiosis from the spore mother cell। स्पोर क्या बनते हैं, SPM से बनते हैं रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा, जो मैंने पहले ही बता चुके हैं। The mosses have and the elaborate mechanism of spore dispersal। मॉसेस में भी सेम प्रोसेस होता है स्पोर्स का फटना, मैच्योर स्पोर फट जाते हैं। इस तरीके से आपने बताया था स्ट्रक्चर, ये स्पोर अगर बन रहे ये फट कर क्या होते हैं, छोटे बिखर जाते हैं हवा में और नए ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, दे कंटेन द पेरिस्टोमियल टीथ विच हैव बीन द डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स। ये पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, ये बस्ट करने में हेल्प करते हैं। डिस्पर्सल मतलब बिखरना, पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, ये बिखेर देते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस आर द फ्यूनेरिया। कुछ मॉसेस के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कोड मॉस बोलते हैं फ्यूनेरिया को। फ्यूनेरिया को क्या बोला जाता है, कोड मॉस बोलते हैं। पॉलीट्राइचम किसको बोला जाता है, हेयर कैप मॉस को बोला जाता है। स्फेगेनम पीट मॉस को बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए ये मॉसेस के एग्जाम्पल है। फ्यूनेरिया कोड मॉस बोलते हैं, पॉलीट्राइचम हेयर कैप मॉस होता है, स्फेगेनम पीट मॉस होता है। ठीक है, आप देखिए पीट मॉस। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एमसीक्यूज पर। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा गया है, एल्गी को, टेरिडोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स को या एंजियोस्पर्म को। तो अभी तो बताया था एम्फीबियन किसको कहा गया है, हमारे ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। कह रहे हैं मॉसेस पसेस रूट लाइक। क्या रूट लाइक मॉसेस की रूट को क्या बोला जाता है, फ्लोइड्स, कलॉइड्स, रिजोइड्स या फिर नन ऑफ दीज। तो मैंने पहले ही बताया था, फ्लोइड किसको बोलते थे, लीव्स को या लीफ को, कलॉइड किसको बोलते थे, स्टेम को, रिजोइड किसको बोलते थे, रूट को। रूट लाइक का मतलब है रिजोइड, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिजोइड्स। चलिए, ऑल ब्रायोफाइट आर क्या होते हैं, बाइस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, ट्राइस्पोरस होते हैं, नन ऑफ दीज। तो ब्रायोफाइट के स्पोर क्या होते हैं, सारे होमो माने सेम होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, होमोस्पोरस। ठीक है, आई होप यू आर गेट इट। अब चलते हैं फोर्थ। द कॉमन नेम इज फ्यूनेरिया इज पीट मॉस, अभी तो पढ़ाया था, हेयर कैप मॉस, कॉर्ड मॉस या नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ाया था क्या, कर्ड मॉस। ठीक है, फ्यूनेरिया। अब देखते हैं हम, चलते हैं टेरिडोफाइट्स पर। टेरिडोफाइट्स क्या हैं, टेरिडोफाइट्स, भाई टेरिडोफाइट्स से पहले थोड़ी बेसिक हिस्ट्री जान लीजिए आप। किंगडम प्लांटियाई हम पढ़ रहे हैं। प्लांटियाई में आप क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में, और प्लांट्स को दो पार्ट में बांटा गया था, कौन कौन सा, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। किसमें, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। अच्छा, क्रिप्टोगैम्स में आप किस किस का स्टडी करें, एल्गी आपने पढ़ लिया पूरा, ब्रायोफाइटा अभी पढ़ा है,
और उसके बाद अब आप पढ़ने जा रहे हैं क्रिप्टोगैम का टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइट्स आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिनेरोग्राम में जो अगले लेक्चर आने वाला है हमारा जिम्नोस्पर्म, क्योंकि फिनेरोग्राम को किस में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म याद रखना, ब्रायोफाइटा को हमने बांटा था 3 पार्ट में। कौन कौन से थे, लिवरवर्थ, हॉर्नवर्थ एंड मॉसिस। इनके बारे में अभी तो हमने स्टडी किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है टेरिडोफाइट्स? ठीक है, टेरिडोफाइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टेरिडोफाइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या है टेरिडोफाइट्स? अब देखते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट को क्लब मॉस में देखा गया है। ठीक है, उसके बाद हॉर्सटेल, ये आ गई हॉर्सटेल। आफ्टर दैट फर्न, ये फर्न। 3 टाइप में हमने इसको भी क्लासिफाई कर दिया है, फर्न में, हॉर्सटेल्स में एंड क्लब मॉसेस में। आपको दोबारा बता दें, क्लब मॉस कौन सा है, ये सेकंड पार्ट हॉर्सटेल ये एंड फर्न्स ये आ गया हमारे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पज एंड द एज द सॉइल ब्लेंडर। वैसे टेरिडोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम भी है टेरिडोफ रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोला जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा क्या हो रहे थे, स्पीसीज दोनों जगह पाई जा रही थी, और ये कहाँ पाए जा रहे हैं, मोस्टली लैंड पे पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। और टेरिडोफाइट एक बेल जैसे होते हैं, इसीलिए रेप्टाइल्स बोला जाता है। और ये बेल ज्यादातर प्लांट मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जैसे सॉइल ब्लेंडर वगैरह हो गया। ठीक है, तो समझ लीजिए बहुत यूज है भाई टेरिडोफाइटा का। आप देख सकते हैं बेचारी दवाई खा रही है, मेडिसिनल पर्पज है। और ये फर्टिलाइजर के लिए भी यूज हो रहा है, मेडिसिनल पर्पज। दे आर ग्रो फ्रिक्वेंटली ग्रो एज द ऑर्नामेंटल, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी यूज होते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, एविलेशनरीज, दे आर द फर्स्ट टर्शियल प्लांट टू पोसेस द मस्कुलर टिश्यू। भाई यही सबसे बड़ी बात आ गई, क्या इनके अंदर मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, वहाँ स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते, पेंचेटाइमस टिश्यू पाए जा रहे थे। ब्रायोफाइटा में कौन से टिश्यू पाए जा रहे थे, ब्रायोफाइटा में, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, किस प्रकार के हैं, तो पेरेंटाइमस टिश्यू पाए जा रहे थे, या कौन से हैं, मस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं। ठीक है, दे आर द एम्ब्रियोफिटिक, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, आर्चियोगोनेटिक होते हैं, मतलब गैमेट्स अलग अलग बनते हैं, एंड वस्कुलर ट्रैचियोफिटिक क्रिप्टोगैम्स हैं। देखा तो क्रिप्टोगैम्स में गया है। ठीक है, दे द टेरिडोफाइट आर द फाउंड, कह रहा है टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेसेस। अब टेरिडोफाइट फिर से कहाँ पाए जा रहे हैं, कूल हो गया, डैम्प हो गया, सैडी प्लेसेस हो गए, इनमें पाए जा रहे हैं। सम में फ्लोरिश वेल इन द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में भी ये उगाते हैं। यू मे रिकॉल द ब्रायोफाइटा, आप दोबारा से याद करके देखो ब्रायोफाइटा के बारे में। डोमिनेंस इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, इसमें भी इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, गैमेटोफिटिक, एंड वहां पर 2 तरीके की लाइफ साइकिल हो रही थी, गैमेटोफिटिक वर्सेस स्पोरोफिटिक। टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक which differentiate into the true roots, stem and leaves। वहां पर आप देख रहे थे ना, रूट ट्रू थी, ना स्टेम ट्रू थी, ना लीव्स ट्रू थी। लीव्स को आप बोले थे फिलोकॉइड, रूट्स को आप रिजोइड्स बोले थे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए द ऑर्गन पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यू। जो ऑर्गन होता है इसमें क्या है, बहुत ही वास्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है इनके अंदर। ठीक है, रूट कैसी होती हैं, एडवेंटियस होती हैं, ये मतलब आप देख सकते हो रूट्स को, और काफी गुच्छेदार होती हैं। ठीक है, द स्टेम इंटरनली
सो द एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। जो स्टेम होती है वो भी क्लासीफाई हो जाती है किसमें, 3 पार्ट में। कौन कौन से, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। इनकी स्टेम भी कैटेगराइज हो गई है, देखो वहां पर स्टेम नहीं था। द स्टील में भी, स्टील को क्या कहा जाता है, प्रोटोस्टील्स, सेंटर कोर इंटरनी एक्साइलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम। ठीक है, ये देखिए इस तरीके की स्टेम का स्ट्रक्चर होता है, जाइलम, फ्लोएम। इनको साथ में क्या बोला जाता है, प्रोटोस्टील भी बोला जाता है। ठीक है भाई, ये क्या है, स्टेम में फिनोस्टील होती है, मतलब मेडुलर जो पार्ट है प्रोटोस्टील का, वो मेडुलर स्टील भी बोलते हैं। फ्लोएम, मेडुला एंड जाइलम। देखो ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, अंदर वाला मेडुला हो गया, तो फिनोस्टील बोलते हैं उससे। ठीक है, ये सारा कुछ आप कहाँ पढ़ रहे हैं, और आप टेरिडोफाइटा में पढ़ रहे हैं, उनके टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सोलेनोस्टील क्या होती है, फिनोस्टील विद द स्कैटर्ड लीफ कैप्स। ये इस टाइप का फ्लोएम होता है ऊपर वाला पार्ट, मेडुला बीच वाला पार्ट, जाइलम उससे अपर वाला पार्ट, सोलेनोस्टील बोलते हैं। ठीक है ऐसा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। डिक्टिओस्टील मतलब डिसेक्टेड स्फेनोस्टील विद द ओवरलैपिंग लीफ। ये सारी चीज डिक्टोस्टील के बारे में होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। अब इनकी लीफ भी, भाई लीफ को क्या बोला जाता है, ब्रायोफाइटा में फ्लॉइड बोला जाता है, यहाँ तो लीफ अलग अलग हैं। यस और नो, अच्छे से दिख रही हैं टेरिडोफाइटा में। लीफ इन द ब्रायोफाइटा आर स्मॉल माइक्रोफाइल्स एज द सेलेनिजेला। कह रहा है सेलाजिनेला, जो लीव्स है सेलाजिनेला की, वो क्या होती है, स्मॉल भी होती है और बहुत लार्ज भी होती है इन फर्न के अंदर। सबसे बड़ी छोटी स्मेल जो लीव्स होती है वो सेलाजिनेला की होती है, और लार्ज किसकी होती है, फन की होती है लीव्स। सबसे बड़ी लीव्स पूछा जाए तो आपसे। The sporophyte bear the sporangia that are substandard leaf-like appendage called the sporophylls। तो इनकी लीव्स को हम स्पोरोफिल्स के नाम से भी कह सकते हैं। ये लीव्स जो हैं स्पोरोफिल्स कह सकते हैं, स्पोरोफिल्स स्पेगनम होता है इसमें। ठीक है, द डेवलपमेंट और स्पोरोगोनियम में भी लेप्टोस्पोरोजेनिएट और द यूरोस्पोरोजेनिएट। स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, लेप्टोस्पोरोजेनिएट के द्वारा होता है या यू स्पोरोजेनिएट के द्वारा होता है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय द मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं कहाँ पर, मियोसिस के द्वारा स्पोर मदर सेल में। ये देखो आप, ये बन रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। द मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर आर सिमिलर काइंड। जितने भी स्पोर होते हैं कैसे होते हैं, सिमिलर तरीके के होते हैं। सच प्लांट टर्म एज द होमोस्पोरस। भाई होमोस्पोरस तो ब्रायोफाइटा भी था। जेनेरा लाइक स्लैजिनेला एंड द सेल्विनिया, स्लैजिनेला, सेल्विनिया which produce two kind of spores। इसमें 2 तरीके के स्पोर्स होते हैं। अब तक हम ये पढ़ रहे थे टेरिडोफाइटा में सेम तरीके के होमोस्पोर होते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 टाइप के हैं। स्लैजिनेला एंड सेल्विनिया में 2 काइंड के स्पोर बन रहे हैं, मैक्रो या मेगा स्पोर या माइक्रोस्पोर, जिन्हें हम हेट्रोस्पोरस के नाम से भी जानते हैं। अगर सेम काइंड के स्पोर बने तो होमोस्पोर, अलग अलग काइंड के स्पोर बने तो हेट्रोस्पोरस प्रक्रिया बोलते हैं। 2 एग्जांपल भी हैं इसके। स्लैजिनेला, ये देखिए ये स्लैजिनेला है। अब हम सेल्विनिया देखते हैं। सेल्विनिया का एग्जांपल ये देखो, ये सेल्विनिया। ठीक है, इनके स्पोर्स क्या होंगे, अलग अलग बनेंगे। ठीक है, अब आप पढ़िए नेक्स्ट। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म द डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोविली। भाई वहां गैम ही बन रहा था। ठीक है, मोसिस के केस में याद आ रहा है आपको, स्ट्रोविली बन रहा है। कौन बन रही है, स्लैजिनेला, यूकेसेटम, ये सब किसके एग्जांपल हैं, टेरिडोफाइटा के हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी बन रही हैं, कौन बन रही हैं। ठीक है, ये सारा केस आप लीव्स में पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। द स्पोर जर्मिनेटेड टू गिव राइज
इनकॉन्सिपियस स्मॉल बट द मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग। ठीक है, होते हैं स्पोर, इनके जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड होते हैं, जिन्हें हम प्रोथैली के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखिए, दीज गैमेट्स रिक्वायर्ड कूल डैम सैडी प्लेसेस टू ग्रो। इनकी गैमेट की जरूरत पड़ती है किसमें? कूल प्लेस की जरूरत पड़ती है, डैम की जरूरत पड़ती है। डैम मतलब बहुत दलदला प्लेस हो, सैडी प्लेस हो, तब इनके गैमेट ये क्या करते हैं? प्रोथैली वगैरह उगाते हैं। ये देखो आप, ये प्रोथैलस है, रिजॉइड्स वगैरह हैं, तब ये डेवलपमेंट हो पाएगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आप, ड्यू टू द नीड ऑफ वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन स्प्रेड लिविंग टेरिडोफाइट लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू द नैरो जियोग्राफिकल रीजन। वाटर की वजह से फर्टिलाइजेशन, भाई फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत है? वाटर की। स्प्रेड द लिविंग टेरिडोफाइट एज द लिमिटेड, और इसी की वजह से इनकी संख्या क्या हो गई है? कम होती जा रही है। ठीक है, बहुत कम जियोग्राफिकल रीजन में ये देखने को मिलते हैं टेरिडोफाइट। क्यों? क्योंकि इन्हें वाटर की जरूरत है भैया। The gametophyte bear male and female sex organ called antheridia। भाई gametophyte जो होता है उसके अंदर एंथ्रीडिया पाया जाता है जो मेल सेक्स, और आर्चिगोनिया पाया जाता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गेन है। ये देखिए आप, फर्न का देखिए, सबसे ज्यादा बड़ी लीव होती है फर्न की। अब आप देखेंगे द सेक्स ऑर्गेन आर मल्टी सेलुलर जैकेट एंड सेसाइल। मल्टी सेलुलर होता है। हेट्रोस्पोर, ये देखिए हेट्रोस्पोरस प्लांट, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू गिव द राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। हेट्रोस्पोरस प्लांट का भी ये एग्जांपल देखिए, मेगास्पोर निकलता है, माइक्रोस्पोर निकलते हैं, इसकी वजह से फीमेल और मेल गैमेट बनते हैं। वाटर रिक्वायर्ड होता है एंथ्रेजोइट्स के लिए। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये मेल और फीमेल के गैमेट मिलने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। The male gamete release the antheridia to the mouth of archegonium। ठीक है, मेल गैमेट कहाँ पहुंच जाता है? ठीक है, एंथ्रीडिया जो कोई मेल गैमेट बोलते हैं, माउथ में पहुंच जाता है आर्चेगोनियम के। दिस इज कॉल्ड जूडोगैमस उगैमी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? जूडोगोमस उगैमी है। भाई अगर पूछा जाए जूडोगोमस उगैमी किस में पाई जाती है, तो वो टेरिडोफाइडा में पाई जाती है। The female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophyte for the variable period। तो फीमेल गैमेटोफाइट होती है, स्पोरोफाइट के बनाती है। The development of zygote into the young embryo take place within the female gametophyte। भाई जाइगोट किसमें बदल जाता है? यंग एम्ब्रो में, जिसका डेवलपमेंट क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट में होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, this event is a precursor to seed habit considered and the important step in the evolution। ये evolution में बहुत help करता है। ठीक है, the embryo thereafter the produce the multicellular well differentiated sporophyte। embryo किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पोरोफाइट में। ठीक है, dominant phase in the pteridophyte, ये सबसे ज्यादा dominant phase होता है टेरिडोफाइट में। in fun like Daptopteris, ये क्या है? ड्रैप्टोटेरिस। द स्टेम इज अंडरगोन द रिजोम। स्टेम किस में कन्वर्ट हो जाती है? रिजोम में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए आप, रिजोम में ही कन्वर्ट हो गई है स्टेम। ठीक है, अब आप देखिए, द लार्ज एरियल लीव्स जनरली पाइनिएटेडली कंपाउंड आर कॉल्ड फ्रॉन्ट। जो लीव होती है ये वाली, ये देखिए आप, लीव जनरली पाइनेटली कंपाउंड लीव्स है, इसे हम फ्राउंड भी कहते हैं। ठीक है, यंग लीव्स शो द सर्सिनेट वर्नेशन कूलिंग फ्रॉम द टिप टू द बेस। ठीक है, अब ये देखिए, ये यंग लीव्स शो द सर्सिनेट वेनिएशन, ये सर्सिनेट वेनिएशन दिखा रहे हैं। लीव्स का जो वेनिएशन होता है, सर्सिनेट वेनिएशन होता है टेरिडोफाइटा में। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं, पेटियोल आर कवर्ड विद द ब्राउन मल्टीसेलुलर हेयर्स कॉल्ड रेमेंटा। अच्छा, पेटियोल का पार्ट आपको बता दें कि आप पेटियोल आपने बचपन में पढ़ा होगा
ये तो हमारी स्टेम जा रही है, ठीक है। ये जो डंडी जैसी है ये पेट्यूल होती है और इसी के ऊपर क्या होती है, लीव्स वगैरह होती हैं, और लीव्स पे भी क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं, जैसे कि सिलिटियस वेरिएशन किसमें पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो रूट्स निकल के आ रहे हैं इन्हें रेमेंटा कहा जाता है, ठीक है। द लीफलेट शो द ओपन डाइक्टोमोस एंड द परकोनेट वेनिएशन, इसमें परकोनेट वेनिएशन भी कहते हैं। The sporangia are formed on the ventral and the lower surface of leaf. स्पोरेंजिया कहाँ बनती है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे बनती है। इन ग्रुप्स दिस इज कॉल्ड द सोरी। इन्हें देखो ये स्पोरेंजिया बन रही है, इन्हें हम सोरी भी कहते हैं, सोरी, सोरी कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ईच सोरस इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन सेल ऑफ इट्स ओन एंड इट इज कॉल्ड द ट्रू इंडुइज्म। जो सोरस होती है प्रत्येक कवर्ड रहती है और इसे हम ट्रू इंड्यूसिज्म बोलते हैं, ट्रू इंड्यूसिज्म बोलते हैं। स्पोरेंजिया ये ट्रू इंड्यूसिज्म है, कवर्ड रहती है सोरस से ही, ठीक है। सोरस से जो कवर्ड रहे और बीच में जो हो उसे ट्रू इंड्यूसिज्म बोलते हैं। कह रहे हैं एंथ्रोजोइड्स इन द फर्न जनरली स्पाइरल्ड, क्वाइल्ड एंड मल्टीसेलुलर होते हैं। एंथ्रोजोइड्स कैसे होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। सम फर्न लाइक द टेरिस, each sorus is protected by the flexed margin of the fertile leaflets which is called the false endoism। इसे हम false endoism के नाम से जानते हैं, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, false endoism के नाम से। टेरिडोफाइट फर्दर क्लासिफाई इन द 4 क्लासेस। टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में बांटा गया है, जैसे मोसेस को बांटा गया था, ठीक है। अपेक्सिडा, एंथ्रोपसिडा, ब्रायोप्सिडा, ये आपके ब्रायोफाइटा को बांटा गया था। अब आप देखिए फिलोप्सिडा, पिसलोटम, उसके बाद लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, ये टेरिडोफाइटा के एग्जांपल हैं। तीसरी क्लास है स्पेनोप्सिडा, इक्विस्टेम, ये एग्जांपल है। इसके बाद है ट्रायोप्सिडा, ड्रैपेरिस, टेरिस, एडियंटम, कॉमनली कॉल्ड फर्ड, ये सब इसके एग्जांपल हैं। चलिए कुछ एमसीक्यू करते हैं। टेरिस बिलोंग टू विच क्लास ऑफ टेरिडोफाइटा, फिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा या स्फिनोप्सिडा या ट्रोप्सिडा, तो ट्रोप्सिडा का एग्जांपल है टेरिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आता है चैप्टर। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा क्या है, सेलेजिनेला है या सेल्विना है, सिलोटम या एडियंटम होता है, या ड्रायोप्टेरिस या टेरिस होता है, या सेलेजिनेला या लाइकोपोडियम। तो हम पहले ही पढ़ाया था सेलेजिनेला एंड सेलिवेनिया, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। स्टेम इज अंडरगो ग्राउंड राइजोम इन, किस में होता है, सेलेजिनेला में, सेल्विनिया में, ड्रायोप्टेरिस में या सिलोटम में। तो ड्रायोप्टेरिस में जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड रिजोम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलें फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो आई होप यू आर फाइन, गुड एंड हेल्थी। मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।